ज्योतिष शास्त्र में दो गुरु कहे गए हैं। एक है बृहस्पति, दूसरे हैं शुक्र। ये है बृहस्पति का पर्वत और ये है शुक्र का पर्वत। ये दोनों गुरु कहे गए हैं। लेकिन जब हम कर्म के क्षेत्र में आते हैं तो कार्मिक गुरु यहाँ पे शनि और बृहस्पति कहे गए हैं। तो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, उसे कर्म की भट्टी में तो जलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों कार्मिक गुरु जब बहुत अच्छे बने होते हैं तो हमारा कर्म बहुत आसान हो जाता है। बृहस्पति का पर्वत इनका बहुत संतुलित है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ लाइन है ये फ्रेगमेंटेड हो गई है, बीच में से टूट गई है। शनि पर्वत पर यहाँ पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा चली है और पूरे शनि पर्वत तक पहुँच रही है। वी आकार भी ऊपर जाके बना रही है। यहाँ पर ये अगर इस प्रकार का वी चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति विजेता होता है। कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति करने वाला हाथ है। इस प्रकार यहाँ पर रेखा वक्री हो गई है। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कि ये जो अपर चंद्रमा ये है चंद्रमा का पर्वत और अपर चंद्रमा से ये निकली हुई भाग्य रेखा है जो बहुत श्रेष्ठ है। ये इसने ट्रायंगल भी एक बना लिया है। मणिका ट्रायंगल भी इनका बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कम मेहनत में ही इनको ज़्यादा प्राप्ति होगी। एक लाइन शुक्र से इस तरफ निकली है और बुध की तरफ बढ़ रही है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बना रही है। कंसल्टेंसी करने वाले लोग हैं, अपने एडवाइस से जीवन चलाने वाले लोग हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। इनकी जीवन की रेखा भी एक बड़ा घुमाव लेकर शुक्र को कवर कर रही है। तो इनका जीवन बहुत लंबा होने वाला है। अब इनके हाथ में ये प्रॉब्लम है कि इनका कहना है कि शादी और डाइवोर्स और धोखा और कोई भी काम जब ये करना जाते हैं तो बार बार करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो इसीलिए हमें मंगल का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि स्पर्धा, नई योजना, नया धन, इस सब के कारक मंगल कहे गए हैं। मंगल का पर्वत आप खुद ही देख लीजिए कि पूरी तरह से ऊंचा नीचा हो गया। यहाँ से उठा है तो यहाँ से दब गया है, यहाँ से उठा है तो फिर यहाँ से दब गया है। और बहुत जो डेंजरस लाइन होती है राहु, इस प्रकार ये रेखा निकल रही है। और शनि पर्वत के नीचे अगर यही रेखाएं आइलैंड बना लेती हैं, देखिए यहाँ पर आइलैंड भी बना लिया है, ये शनि पर्वत के ठीक नीचे है। तो यही जो योग है हमारे, जो हमारा धन है, यहाँ पे फंस जाता है। शनि का पर्वत बहुत सुंदर है, इनका बृहस्पति का पर्वत बहुत सुंदर है। थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया है, इस तरफ आ गया है अपने केंद्रित भाव से, इसीलिए इनकी जो ग्रोथ लाइन है वो गड़बड़ हो गई है। लेकिन इतना भी अगर डिसलोकेशन होता है बृहस्पति के पर्वत में तो हम इसे औसत से तो बहुत अच्छा कहेंगे। मंगल पे ही इनको खास काम करना है। मंगल का पर्वत ऊंचा नीचा जिसे हम कहते हैं एस्क्यू हो गया है और यहाँ पर जो जीवन की रेखाएं वो भी गड़बड़ हो रही है, ये टूट रही है। और इसके बाद इनके 35 और 40 के बाद ये लाइन अच्छी चल रही है। तो इनको मंगल पे सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने शारीरिक कमजोरी की भी बात करी है, तो ये भी कारण मंगल का ही है। कंफर्ट लाइन को समझिए, मंगल के ठीक नीचे आप कंफर्ट लाइन देख रहे हैं। लाइन अच्छी बनी है, लेकिन ये बाइफरकेट हो गई है और ये पूरी लंबी होके दोनों तरफ से इसने जीवन रेखा को टच कर दिया है। इसे टच नहीं होना चाहिए जीवन रेखा पे। ये रेखा जब इतनी बड़ी बनी होती है तो ये सबसे श्रेष्ठ होती है, लेकिन जब ये आगे बढ़ के हमारे लाइफ लाइन को छू लेती है तो ये सारी जो अच्छे योग मिलना चाहिए, हमें समय पे मिलना चाहिए, या जो हम प्रयास करते हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं, उन सब में अड़ंगा। सारे मांगलिक कार्यक्रम जो हमारे जीवन में होंगे उसके कारक मंगल ही हैं। इनको इनकी वाइफ की तरफ से भी धोखा मिला है और डिवोर्स भी इनका हुआ है। तो शुक्र का पर्वत यहाँ से जब दब जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। शुक्र के पर्वत पर और भी हम जगह देखेंगे इस प्रकार का क्रॉस का निर्माण हो जाना। ये जो रेखा है डबल होके चल रही है, यही शुक्र को बहुत ज़्यादा वीक कर रही है। इनको दो काम करना चाहिए। इनको इस प्रकार ये शनि पर्वत के नीचे जो ये आइलैंड बन गया है और जो मंगल की दिक्कत जो हो रही है, मंगल और शनि, इन्हीं दोनों ग्रहों पे इन्हें काम करना चाहिए।
और ये काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज इनकी उम्र 42 वर्ष हो गई है और काफ़ी समय से ये स्वास्थ्य को लेके जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि मंगल और जब शुक्र अच्छे बने होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमें योग, धन, विद्या, ये सबसे उत्पादन करने वाले मंगल और शुक्र ही हैं। तो शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मंगल शनि पे इनको एक रेमेडी करना चाहिए और एक रेमेडी इनको शुक्र पे करना चाहिए। पर्सनालिटी जिस प्रकार मैंने बताई दिया है कि इनके बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है, इनके शनि भी बहुत अच्छे हैं, वक्री जरूर हो गए हैं, इसकी मैं रेमेडी इनको दे ही दूंगा। तो पहला मणिबंध इनका बहुत अच्छा बना है, तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा मणिबंध जब अच्छा बना होता है तो करियर और धन भी अच्छा मिलता है। तीसरा मणिबंध इतना अच्छा भी बना है, अगर ये औसत से बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें ज़रूर आइलैंड पड़ गए हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि ऐसे जातक का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि लाइन है, दृष्टिगत हो रही है। अगर हम इनकी विवाह रेखा को देखें तो वो बहुत ज़्यादा वीक जा रही है। तो ये कारण है इनको, इनकी शादी में भी डिवोर्स हुआ है और मेहनत कश ये व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही इनको परिणाम मिलते हैं। धोखा इन्हें बार बार मिल जाता है। जिसके मंगल मजबूत होते हैं वो हर स्पर्धा को पार करता है और हर धोखे से वो निपट लेता है। तो इनको मंगल, शनि और शुक्र पे काम करना चाहिए। शुक्र का पर्वत जब दब जाता है तो शुक्र हमारे शरीर की सुंदरता है। शुक्र को इसीलिए शुक्र कहा गया है कि वो शुक्राणु के कारक हैं। तो हमारे शरीर में दौड़ने वाला, पुरुष के शरीर में दौड़ने वाला जो शुक्राणु होता है उसके ये कारक हैं। और जब शुक्राणु अच्छे होते हैं तो शरीर भी मजबूत बना रहता है। तो जो इनके शरीर में वीकनेस आ रही है मंगल और शुक्र के कारण आ रही है। मंगल के कारण शनि भी गड़बड़ हो रहे हैं, जबकि शनि इनके बहुत अच्छे बने हैं और इनको विजेता तो बनाया ही है। इनकी विद्या बहुत अच्छी हुई है और इन्होंने काम भी अच्छा किया है, धन भी इकट्ठा किया है, क्योंकि ये मणि का ट्रायंगल और दूसरा मणिबंध और शनि पर्वत पर जो विजय का चिन्ह बना है वी आकार, ये तीन चीज़ बता रही है कि धन तो इनके पास आ ही जाएगा, लेकिन वही धन अच्छे रूप में आए और कम मेहनत ज़्यादा प्राप्ति, उस हिसाब से आए तो ये बहुत अच्छा होता है। मंगल शनि पे काम करिए, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, और शुक्र भी एक रेमेडी उनकी भी ले लीजिए, जीवन सुरम्य होगा।